Hello and welcome. You're watching India Ahead with me, Neha Khanna. Our top story this hour. Kashmiri pundits protested at Jantar Mantar in the heart of the national capital today. They say even 32 years after the tragic exodus of Kashmiri pundits in 1990, they are still waiting for justice. The plight of Kashmiri pundits was recently brought back into sharp focus after the release of the film Kashmir Files. My colleague Pooja Chaurasia covered these protests and now joins us with more on that story. Pooja, जाहिर सी बात है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म जब से आई है तब से कश्मीरी पंडितों की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि इनके बारे में चर्चा तो बहुत होती है, मामले का राजनीतिकरण भी हमने देखा है बहुत हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई आज तक किसी ने इनके लिए नहीं लड़ी। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया है और एसआईटी जांच की मांग की गई है, वो ये दर्शाता है कि वो लंबे समय से जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके न्याय की मांग कर रहे हैं। जो लोग पलायन करके जो रिफ्यूजी उन्हें अभी तक जो है कहा जा रहा है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो है उनके लिए एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर वो रह सके, वो जो है उनको नेशनैलिटी जो है मिले, वो क्योंकि इंडिया के हैं तो ऐसा ना हो उनके साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है वो ना किया जाए। फास्ट ट्रैक में पूरे मामले को ले जाकर जो है मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय दी जाए, लेकिन अब तक जिस तरीके से उनके साथ जो है न्याय नहीं मिला है उसको लेकर वो काफ़ी जो है भावुक भी नजर आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 32 सालों से हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। इस वजह से आज जो है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए। जो 32 साल पहले जो नरसंहार हुआ, जो जितने परिवार उस दौरान जो है परेशान हुए, जो अब तक जिनके पास घर नहीं है उनको घर मुहैया कराई जाए, न जाने कितने परिवार बिखर गए, तो उनके लिए जो है सरकार सोचे। इवन कई जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, सेंट्रल में मोदी जो है सरकार है, अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो आप इस पूरे मामले को यूपी ट्रांसफर कर दीजिए, बुलडोजर बाबा जो है इस पूरे समस्या का समाधान करेंगे। अब जरा सोचिए, जो है कश्मीरी पंडित जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट से जो है कह रहे हैं कि वो जो है अगर उनसे नहीं हो रहा है तो पूरे मामले को यूपी ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि वो एसआईटी गठन की एक तरफ मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो है विकास दुबे के मामले में जो है बुलडोजर बाबा ने पूरे जो है मामले में किस तरीके से न्याय दिलाया है, ऐसे में इस मामले में भी हमें पूरी जो है उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा नेहा कि उनकी जो ये मांग है जो सालों से चली आ रही है, क्या उनके लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि जब से द कश्मीर फाइल्स जो है मूवी रिलीज हुई है तब से ही जो कश्मीरी पंडितों का ये पूरा मामला है वो उठता आया है। सतीश की अगर हम बात करें, टिक्कू की, जिसकी हत्या की गई थी, उनके भाई भी जो है मौजूद थे, वो भी बातचीत करते हुए काफ़ी भावुक हो गए। उनका कहना था कि जो है हम बात नहीं कर पा रहे, आखिर हम लोग कहाँ जाएं, हम सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार जो है कश्मीर सरकार से तो हमारी कोई जो है वो उम्मीद नहीं रह गई है, तो अब ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जम्मू कश्मीर के रहे, और जब मांग की गई कि पूरा न्याय दिया जाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में जो बिट्टा कराटे है उसकी फांसी की मांग की गई है, यासीन मलिक की तरफ से फांसी की मांग जो है, माफ़ कीजिएगा, यासीन मलिक की फांसी की मांग की गई है। और इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जो आदेश गुप्ता है वो भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी जो है बिट्टू कराटे और यासीन मलिक के जो है फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें फांसी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वो परिवार जिन्होंने अपने जो है, किसी ने अपने बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने बेटी जो है बेटी खोई, पिता खोया, उनके लिए जो है ये जो अन्याय अब तक हो रहा है, तो पूजा परेशानी यही है कि 30 साल से ऊपर हो गए हैं, बात तो बहुत करते हैं हमारे नेता, इस बात का राजनीतिकरण तो बहुत हुआ है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला कश्मीरी पंडितों के लिए, किसी ने कुछ आज तक किया नहीं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आप जैसे कि कह रही थी, पूजा स्पोक अर्लियर to Satish Tikku's friend Rakesh Handu, who was present at these protests today. Let's listen in to what he had to say.
1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार मामले में जहां अब सुनवाई होने वाली है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश टिक्कू के करीबी दोस्त मौजूद हैं, राकेश हांडू जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप उस नरसंहार के बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद आप लोग मांग क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सवाल ये है कि मैं मीडिया को बोलना चाहता हूँ, तो इसको हर जगह पे एड्रेस किया जाता है बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे क्यों? इसका नाम है फारूक उमर डार। बिट्टा कराटे इसको बोला जा रहा है, तो ही वॉज ए एंटी हिंदू। इसको पहले से ही पता नहीं क्या भगवान ने क्या है था इसको, तो ये बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं सतीश को, क्योंकि सतीश एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसने समाज के लिए 24 घंटे बेचारा, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी बेवा की शादी करनी हो, या वहाँ पे जो लव जहाज चल रहा था, हमारी बेटी बच्चियों को हमने मस्जिदों से भी निकाल के उनको कन्वर्ट नहीं होने दिया है, तो ये इनकी आँख का, वो बोलते ना, वो आँख में चुभ रहा था। तो बेटा कराटे सीख रहा था, कराटे कि मैं सतीश को किसी दिन पकड़ के मारूंगा। इसने प्रयास भी किए, लेकिन सतीश 10 के ऊपर भारी था वो। तो जब ये ट्रेनिंग करके आया, हथियार लेके आया, तो ये सुबह 7 बजे सतीश के घर गया, तो वहाँ पे उनको बोला मुझे मिलना है। तो वहाँ उसकी सिस्टर थी, उन्होंने मना कर दिया, बोले कि यहाँ है नहीं। थोड़ी देर बाद वो शेर वापस घर से बाहर निकला, उसको नहीं पता था कि हथियार लेके आया। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, अगर उसको ज़रा सी भनक होती, बेटा कराटे आज इस धरती पे नहीं होता। वो इतना सक्षम था कि 10-10 लोगों को वो अकेला संभाल लेता। इसने उसके बाद में जो नरसंहार किया, मैं और रमेश जी जो उसके बड़े भाई हैं, आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे, जिन्होंने अभी ये कोर्ट में अपना केस भी दायर किया है। हम लोग इसको 15 दिन तक ढूंढ रहे थे कि हमें मिल जाए तो इसकी ये हालत कर देंगे, ना इसको मारेंगे, ये जिंदा ऐसे रखेंगे कि ज़िंदगी पर तड़पेगा। और दूसरा हमारा मिशन यही था कि हमें पता था इसका टारगेट एक ही है, बंदूक इसलिए लाया कि पंडितों को मारना है, ना एक जहाद के साथ में था, या जो इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं कि लिबरेशन करनी है वो करनी है। तो हमने इसको ढूंढा, ये छुप गया। उसके बाद हमें पता चला इसको बीएसएफ ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में वहाँ पे श्रीनगर में रहा, जब जगमोहन जी की वहाँ पे सरकार थी। मैं तब भी इसको ढूंढ रहा था, ये नहीं मिला मेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद अगर हम इसको रोक पाते हैं सतीश जी के बाद, तो हमारे जो ये 40-50 बोल रहे हैं कि इसने लोग मारे, तो हो सकता है हम उनकी ज़िंदगी बचा पाते। तो उस बात का दुख है। लेकिन आपको लगता है जो पहले न्याय नहीं मिल पाया, तो अब न्याय मिल पाएगा? मैडम, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे आशंका है। क्योंकि किस तरह की आशंका है? क्योंकि 2007 में 2006 में जब इसको छोड़ा गया था, तो हमने इसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। तब हमने रमेश जी को भी बुलाया था। हमने वहाँ पे सरकार से पूछा कि क्या अंधी हो गई सरकार, जिस आदमी ने ऑन द रिकॉर्ड्स एडमिट किया है कि मैंने सतीश को मारा। लेकिन उसने कोर्ट में तो मना कर दिया था। वो तो करेगा ना मना, क्यों? उसका रीज़न क्या है? जब इसका रिलीज ऑर्डर हुआ, वहाँ पे जो जज थे उनका नाम था एनडी तिवारी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि इसके ऊपर जो एफआईआर है, या जो इसके ऊपर जो भी